अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। अज़हर सदीक एडवोकेट साहब एक तवील अरसे के बाद आज मेरे साथ मौजूद हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया। आज इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात बड़ी अहम बातें हुई हैं, आपकी ट्वीट्स और वीडियोज़ नज़र से गुज़री। आपने दिलचस्प आज रही है सर एक तो उस हवाले से आपसे सवाल करने बाकी भी मामलात हैं। एक तो आज ख़ास तौर पर मुलाकात का बताइएगा, दूसरा आपकी मुलाकात के फ़ौरी बाद इमरान खान का एक ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा और शख्सियत भी थी जो पिंडी में बैठ के जो एक आर्मी अफ़सर का जो नाम लेते हैं, उनके साथ एक और भी शख्सियत थी। वो शख्सियत कौन थी? आपसे मुलाकात तो हुई होगी। कैसा जज़्बा है, लड़ने का है या बैठने का है मज़ीद उनका? बहुत शुक्रिया इमरान खान साहब। तो लगता है मैं तो बता रहा हूँ उनका जज्बा। एक सवाल उनसे किया गया, वहाँ दो तरह की मुलाकात हुई। एक तो जनरल सारे हमारे बुकला बरादरी साथ थी और फिर एक मेरी एक्सक्लूसिव मुलाकात हुई 1-to-1 जी। उसमें सवाल पूछा गया कि आपको बुलेट प्रूफ जैकेट पहननी चाहिए, आपको बुलेट प्रूफ शीशा लगाना चाहिए। उन्होंने कहा मुझे तो ये बात का पता था। तो जिन लोगों से मेरी लड़ाई है ऑपरेशन रजीम चेंज के हवाले से, तो बुलेट प्रूफ तो उनके लिए कोई चीज़ नहीं है ऐसी। वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का आपको याद है वाक़या, आप तो चूँकि कराची में ही थे, सानिया साज़गार में जी, जी। अच्छा उसको छोड़ दें, चलें बुलेट प्रूफ गाड़ी थी उनकी, वो गाड़ी में बिल्कुल से सही। निकाला गया और फिर शूट कर दिया गया। कहाँ गई बुलेट प्रूफ गाड़ी और क्या बातें। जो रात कब्र में है, वो बाहर नहीं, और जो बाहर है, कब्र में नहीं। कोई माई का लाल वक़्त से पहले किसी को ले नहीं सकता, ले जा नहीं सकता। तो यहाँ तो बड़ी क्लैरिटी है और और वो बड़े डिटरमिन्ड हैं और वो मंतकी अंजाम तक इस हकीकी आज़ादी को लेकर जाएँगे और इसके मंतकी अंजाम तक इन बातों को लेकर जाएँगे। लेकिन एक बात याद रखिएगा शाहिद साहब, कभी ये सोचा है कि ये 13 जमातें खामोश क्यों बैठी हैं? वो ये जंग लड़ती आई हैं, जो भी उनका नुक्ता नज़र है, और वो ठट्ठा ठट यानी ठट्ठे मारकर हँसते हैं वहाँ पर। मेरी जब बात हुई उन्होंने कहा जो हम नारा लेकर चल रहे थे, इमरान खान तो मैदान में आ गया, लड़ने दो इसको, फ़ायदा उनका है। यानी वो उनका नुक्ता नज़र ये है, ये नहीं कि वो आए ना आकर फिर खुल के बात करें ना वहाँ। तो वो तो इस कॉन्टेक्स्ट में बड़े क्लियर हैं और उन्होंने आज शहबाज शरीफ भी लंदन गया हुआ है। लंदन वो क्या करने गया हुआ है कि उन्हें नज़र आ गया कि महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, डॉलर जा नहीं रहा नीचे। अभी तो एलसीए रोक के रखी है, जिस दिन एलसीए ओपन कर दी तो ये 350 पे डॉलर चला जाएगा, पकड़ा नहीं जाएगा डॉलर ये। और पेट्रोलियम की कीमतें नीचे नहीं आ रही हैं। तो उन्होंने कहा कि ये सारा बोझ जो है ना डाल देते हैं इंटरम सेटअप के ऊपर, ये 7-8 महीने इंटरम सेटअप चलाएं इसको, और वो बैठकर इनको और बोझ ले, हम चुप कर बैठ के इलेक्शन लड़ने की तैयारी करें। इस पे नवाज शरीफ और आसफ जरदारी साहब ने कहा इमरान खान की जो लड़ाई लड़ रहा है ना, ये फायदा हमें है। जो हम कहते थे बातें, तो ये सोची बैठे हैं। ये सोचने वालों को सोचना है कि क्या हालात और वाकयात चल रहे हैं। लेकिन वो इमरान खान साहब बहरहाल फ्रंट लाइन पे खड़े हैं जी। सर इसमें उनकी कहीं मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, कहीं गुफ्तगू भी चल रही है। कहीं ऐसा तासुर भी मिलता है कि उनकी मुज़ाकरात चल रहे हैं सेटअप में भी, नए आर्मी चीफ में भी। कोई इस तरह की गुफ्तगू से आपको कुछ अंदाज़ा हुआ? कुछ आपने सवालात भी किए होंगे यकीनन तौर पर। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, शायद मुलाकात प्रेसिडेंट हाउस हुई, जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी जो आप हैं, वो उस मामले को लेकर चल रहे हैं और उन्होंने अपने तय जो भी बातें की गुफ्तगू की हैं वो आप लोगों के सामने मौजूद है। लेकिन मौजूदा हालात में देखते हुए, चूंकि अमरीकी क्या फैसला चाहते हैं, यानी मिसाल के तौर पर दो बातें हैं। एक जो सुनने में आ रहा था कि मार्शल लॉ हालांकि हालात नहीं है, तो जनरल कमर जावेद बाजवा एक्सटेंशन, जनरल कमर जावेद बाजवा और नए आर्मी चीफ, और उसमें नए आर्मी चीफ के हवाले से नाम को और लिए जा रहे हैं और ये सारा कुछ फैसला होना है। ये तय किए बैठे हैं कि जनाब 25 की रात तक रोकेंगे और उसकी वजह है कि जो सीनियर मोस्ट हैं वो तकरीबन 27 की रिटायरमेंट है। तो 27 से पहले अगर नोटिफिकेशन हो जाता है तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बन जाएंगे, तो वो 26 के करीब को नोटिफाई करेंगे और 27 वाले दिन वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। वो ये सोच ही बैठे हैं, लेकिन हालात क्या बनते हैं वो आप समझ सकते हैं। बहुत अहम और क्रूशल टाइम है ये इस वक्त। याद रखिएगा
कि पाकिस्तानी फौज में जो कि चेन ऑफ कमांड ना हो तो कब के मामला खराब हो जाए। हाँ, एक बात बड़ी जबरदस्त जब खान साहब ने की, उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी फौज के बगैर ये मुल्क आगे नहीं चल सकता। उनकी सरहदों पे बाकी मामला को चलाने के लिए जब तक ये हैं तो ये चलेगा, वरना ये नहीं चल सकता। ये बड़ी वजाहत के साथ फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि उनकी बड़ी क्लैरिटी है इसमें, वो कोई पीछे हटने वाली बात नहीं है, लेकिन उन्होंने वजाहत के साथ ये सारी बात कर दी है। और साथ साथ चाह ये रहे हैं कि ये मामला जो भी हो, और मैं वैसे भी देखे ना, मैं यानी मेरे जैसा बंदा भी जस्टिफाई नहीं कर पाता क्या हर जाए इलेक्शन पहले हो जाए। ये मुल्क में जो इंस्टेबिलिटी चल रही है वो ठीक हो जाएगी, और जो भी नया मैंडेट लेके आएगा। बल्कि मैंने तो वो आपको मैंने भेजा हुआ, मैंने अपना ट्वीट जो 27 मार्च को मैंने उसका तज़किरा मैंने किया कि जनाब 27 मार्च को आप असेंबलियां तहरीर कर सकते थे। मेरा ये ट्वीट है, ये रिकॉर्ड पे बातें हैं सारी। लेकिन इमरान खान साहब ने रिस्क लिया। अगर उन्हें अपनी हुकूमत और अर्ली इलेक्शन बनाने होते ना तो उस दिन असेंबलियां तहलील कर देती, इलेक्शन कब के होके नया सेटअप आ जाता। लेकिन उन्हें पता था कि उन हालात में जो नया सेटअप आएगा वो सेटअप सूट नहीं करता। वो जो अमेरिकन जो लोग पीछे हैं वो अपनी मर्जी के लोग लेकर आएंगे, और उन्होंने रिस्क लिया, साइफर वाला मामला छेड़ा। और साइफर वाले मामले में भी बड़ी वजाहत के साथ क्लियर है, FIR के मामले में वो पीछे नहीं हटने वाले। FIR में उसकी जो रेमेडीज बनती हैं, मिसाल के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की तौहीन हुई है, कंटेम्प्ट में आते हैं, FIR को तोड़ते हैं, नई FIR आती है, जो FIR का मुद्दई है वो भी मुल्ज़िम की शक्ल में चला जाता है। लेकिन अभी इस्तगासा की तरफ अभी जाने का इरादा नहीं है, इस्तगासा के मामले में अभी रुक रहे हैं। यही और सर यही सवाल आपसे, क्योंकि आपसे मुलाकात का मकसद ये है कि बहुत सारे कानूनी पहलुओं के ऊपर गुफ्तगू हुई होगी। सुप्रीम कोर्ट बार की प्रेस रिलीज भी आ गई, उन्होंने भी FIR को मुस्तरद किया, PTI खुद FIR को मुस्तरद करती है। FIR से मुताल्लिक इमरान खान साहब को आपने क्या मशवरा दिया, उन्होंने आपसे क्या राय मांगी, थोड़ा वो भी बताइएगा हमारे नाज़रीन को। देखिए FIR तो जो है, जो कि अब तो पहले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं था, मेरा नुक्ता नजर कुछ और था। अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, बड़ा वजाहत के साथ लिख दिया कि असैसिनेशन के जो कोशिश की गई वो रिस्पोंडेंट की गई थी, रिस्पोंडेंट है इमरान खान साहब। और कानून के मुताबिक ये FIR कानून के मुताबिक तो है नहीं। जब एक मुद्दई मौजूद है तो पुलिस ने क्यों FIR दर्ज की, और वो पुलिस जो बराह रास्त जिस पे कसूर है कि वो उनकी नालायकी की वजह से सिक्योरिटी नहीं संभाली गई। और इसकी रेमेडी जैसे कंटेम्प्ट भी फाइल की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में, 184(3) की पिटीशन भी जा सकती है। और एक और चीज भी है कि 22 से 22B, क्या 22 से 22B स्टेज के ऊपर कोई काम करेगी? यानी आज कहेंगे 22 से 22B के हवाले से, तो वहां से कमेंट्स से यही आएंगे, कमेंट्स तो यही कह रहे हैं कि जनाब हमने पर्चा दे दिया, अब आगे सेशन जज ये मत करता है कि जनाब नहीं भाई नहीं FIR दर्ज की। जो अपने 22 से 22B का रिजल्ट हमने मॉडल टाउन वाली दफा देख लिया हुआ था। 22 से 22B का ऑर्डर हुआ, फिर हाईकोर्ट का ऑर्डर हुआ, फिर उस वक्त चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की इंटरवेंशन की वजह से वो FIR दर्ज, फिर FIR में सुकम थे, फिर इस्तगासे की तरफ गए। तो ये तो चीजें जेल में। उसके अलावा बाकी चीजें भी बड़ी डिस्कस हुई हैं। मिसाल के तौर पर यानी अब जब आपका प्रोग्राम चलेगा वो यकीनन 10 तारीख होगी, तो 10 तारीख वाले दिन लाहौर में 25 मई के सानिया के हवाले से केस लगा हुआ है, उस पर डिस्कस हुआ। उसमें पीछे हटने के लिए कि ताम जो भी मामला हैं वो तय हो जाए। कल ही इलेक्शन कमीशन का जो सेक्शन 10 है वो चैलेंज किया हुआ है। इलेक्शन कमीशन एक अदालत नहीं है, वो उसकी भी हेयरिंग है कल ही। जस्टिस आबिद अली शेख के पास, ये जस्टिस अनवारुल हक पन्नू साहब के पास थी, तो उसमें आके मौक़िफ़ आना है सूबाई हुकूमत का कि वो इसमें क्या कहती है। बात तो बड़ी वजाहत के साथ ठीक है कि ऐसा नहीं है, इख्तियार नहीं है इलेक्शन कमीशन का कि वो तौहीन, चूंकि सेक्शन 10 है उसकी बात है। फिर 11 तारीख के लिए तो शखाना वाला मामला, वहां के जो एक वोटर है उसकी तरफ से चैलेंज किया हुआ है कि जिसमें बताया हुआ है कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार ही नहीं है नाअहल करने का इख्तियार नहीं है, चूंकि ना वो ट्राइब्यूनल है ना वो कोर्ट है। तो अब ये काम अगर नाअहल करना है तो वो कोर्ट कर सकती है, या ट्राइब्यूनल एक एविडेंस पूरा प्रोसीजर लेके वो सेक्शन 232 में जो तरीकाकार दिया हुआ वो 139 से आगे इलेक्शन पिटीशन की जब प्रोसीजर दिया हुआ है उसके मुताबिक होना है। तो वो सारी चीजें भी जानते हैं। तो उनके हल्के का जो एक वोटर है जिसने ये दरखास्त दायर की है कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं है, आप ये बात तो एक अरसे से बता रहे थे कि इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं था, तो अब कोर्ट में जब ये मामला आ चुका है तो कोर्ट उस पर क्या इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार दे सकती है? बिल्कुल, मैं तो सेक्शन 137 को चैलेंज किया ना कि 137 ये आप नाअहल नहीं कर सकते,
वो उस सेक्शन ने सिर्फ इतना कहा है कि वो ऑफेंस होगा करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस का ऑफेंस होगा, तो वो 137 का वो डिफाइन किया 167 के अंदर, 167 की सजा दी हुई है 174 में, उसके लिए इस्तगासा जाता है, ट्रायल होता है, फिर जाके सजा, और जब सजा हो जाए तो फिर 232 के तहत आप नाअहल होते हैं। तो उससे पहले तो लगता है नहीं। इस तरह इलेक्शन कमीशन ने जो रेफरेंस भेजा वो भी गलत भेजा, 100 अपना 63 के तहत। तो वहां भी मैंने बहरहाल इमरान खान साहब को बताया कि मैं बड़ा मुतमिन हूँ। हाँ, एक और अहम केस जो था वो प्रोहिबिटेड फंडिंग का है, कि जिसमें आपको पता है बिनिश फरीदी जो जिसको नॉट पाकिस्तानी का मैंने वो चैलेंज किया लाहौर हाईकोर्ट नादरा ने मान लिया कि ये ड्यू नेशनल है, तो नॉट पाकिस्तानी का मामला खत्म हो गया, स्टेटस बहाल हो गया। अब वो जो पैसा उनका जब्त किया है, उनकी तरफ से है कि पैसा मैंने दिया तहरीक इंसाफ को, मैंने हुकूमत पाकिस्तान को नहीं दिया है, ये वापस दिया जाए, ये एक हेयरिंग भी है। तो ओवरऑल जो टोटल है ना, खान साहब हाई स्पिरिट में है और वो बैठने वाले नहीं है, वो चीजों को मंतकी अंजाम की तरफ लेकर जाएंगे। आखिरी सवाल है, क्योंकि आप हमेशा एक आखिर में बड़ी खबर देते हैं, तो ये दिसंबर में या नवंबर के आखिरी में बहुत बड़ी तब्दीली हो सकती है पाकिस्तान में? देखिए बात ये बिल्कुल ऐसा ही है जी। और मेरा जहां तक ख्याल है एक्सटेंशन वाला मामला जो मैं समझ रहा हूँ, एक्सटेंशन वाला मामला जो है मेरा ख्याल है वो अब खत्म हो चुका है। अब आगे बातें इस तरफ ही चलनी है और यकीनन उसमें यही होगा, तो तब्दीली भी आएगी, और तब्दीली जो है वो ऐसी तब्दीली होगी कि जो इस मुल्क के लिए आसानी पैदा करेगी। माफियाज फिर वापस जाएंगे बैरकों के अंदर, और लुटेरे जो हैं वो तौबा करते फिरेंगे। प्लानिंग तो उनकी यही है, एक प्लानिंग वो करते हैं, एक प्लानिंग मेरा रब करता है। प्लानिंग वही है जो मेरा रब करता है। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। इंशाल्लाह बेहतर होगा जो भी होगा मुल्क और कौम के लिए। आपने अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।